सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे उसमें से ये था कि पहले तो 9 मई तक पीटीआई के ऊपर जो इल्जामात थे वो महदूद थे, लेकिन आज उसमें 26 नवंबर का भी इजाफा हो गया है। और बल्कि ये कहा गया है कि जो 9 मई वाले इल्जामात हैं उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि 26 वाले जो पूरे प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा जिस तरह से 9 मई वाले इल्जामात को देखा जाता है। तो उसकी पॉलिटिकल एंगलिंग पे बात हुई है। तो आई थिंक पीटीआई के लिए वैसे एक नया मुश्किल वक्त इस सेंस में है कि एक फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस और एक फ्रेश सेट ऑफ चार्जशीट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के ऊपर आज इशू की गई है 26 के हवाले से कि, और इस हद तक बात की गई है कि जी 26 को कोई फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए थे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और टेक अवे था। अगर फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए थे तो इसका मतलब तो ये है कि वो जो 12 लोग हैं जिनकी शहादतें हुई हैं, और ये बात है बहरहाल कि वो शहादतें हुई हैं। मतलब मैं जाती तौर पर जानती हूँ कुछ लोगों को, जिनके उनके हल्के भी जानती हूँ, उनकी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी जानती हूँ। अब ज्यादातर ऑब्वियसली जैसे है कि सबका ताल्लुक केपी से ही है, अक्सर और बेशतर का। मतलब वो जो शहादतें हैं, फिर तो अगर फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए तो ऑब्वियसली वो शहादतें तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि विदाउट फायर आर्म्स में तो मतलब एक नॉर्मल रिवॉल्वर का भी शुमार होता है। तो अगर फायर आर्म्स थे ही नहीं तो फिर तो ये कि वो 12 शहादतों को भी क्या डिनाई किया जा रहा है। आई थिंक ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो कि इस प्रेशर के बाद से सामने आ गया है। क्योंकि और जो शहादतें हैं वो बहरहाल हुई हैं, मतलब वो एक हमें पता है जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके एड्रेसेस भी हैं, सब कुछ है। ये पीटीआई की अपनी जो प्रेजेंट डे लीडरशिप है उनकी, मैं क्या बोलूं, उनकी एक मिली भगत आप समझ लें, या उनकी एक अंडरहैंड डीलिंग समझ लें, उनके मुलविस होने का एक साइन समझ लें कि जो पीटीआई की प्रेजेंट डे लीडरशिप है वो अभी भी खुल के ना उनके एड्रेसेस बता रही है, ना उनके घर के पता बता रही है, ना उनके वेयर अबाउट्स बता रही है कि जो शुहदा हैं उनके उनके जो कारकुनान हैं। तो उनकी अपनी पार्टी की तरफ से ये आप समझे एक मिली भगत की एक बहुत बड़ी अलामत है। लेकिन बहरहाल एक तो इस पूरे प्रेशर से आई थिंक ये एक सवाल बहुत नुमाया तौर पर सामने आ गया है, क्योंकि फिर तो 12 क्या, एक भी बंदे की शहादत मुश्किल से बमुश्किल होनी चाहिए थी अगर फायर आर्म्स ऑल टुगेदर नहीं थे। और फायर आर्म्स में मतलब एक नॉर्मल, चूंकि एक रिवॉल्वर का भी शुमार हो जाता है। तो आई थिंक एक तो ये बहुत अहम सवाल है, और दूसरा जो पीटीआई के ऊपर एक फ्रेश सेट ऑफ चार्जशीट है वो ये है कि अब उन्होंने 9 मई के साथ साथ ऐसा मालूम होता है कि अब 26 नवंबर की भी जो अपनी जस्टिफिकेशन है वो उन्होंने अब आगे आने वाले दिनों में पेश उनको करनी होगी। और अभी तक मुझे पीटीआई की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई प्रॉपर होमवर्क या कोई तैयारी नजर नहीं आती है। प्रेशर जाहिर है, अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट है, अभी हुआ है, इसके ऊपर ये पार्टी बैठेगी, कुछ सोचेगी कि क्या इन्होंने इसके ऊपर अपनी एक लाइन रखनी है या अपना पॉलिसी स्टेटमेंट स्टैंड क्या रखना है। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक आई थिंक अगर एक प्रो एक्टिव पार्टी होती तो उनको कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपनी हिकमत अमली फ्रेम कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन्होंने इसके ऊपर अपनी कोई भी हिकमत अमली सो फार, ये 26 नवंबर वाली एलिगेशन पे कोई भी हिकमत अमली पीटीआई ने अभी तक फ्रेम नहीं की है। अब एक्चुअली इसमें बहुत एक अहम सवाल ये भी उठता है कि सियासी तौर पर इसको पीटीआई जाहिर है कैसे डिफेंड करेगी। और ये अगर इस पस मंजर में हुई है कि अभी जो मुज़ाकरात हैं वो भी चल रहे हैं। देखें, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं और खुल के मतलब आई एम वेरी बहुत एक अथॉरिटी से मैं ये बात कर रही हूँ, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके ऊपर कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा, ना पीटीआई ना हुकूमत। हुकूमत की तरफ से तो ऐसा लगता है कि एक बंधी बंधाई सी बात है जो कि उनको बता दी जाती है कि आपसे अगर कोई पूछे कि जी आपने मुज़ाकरात पे आप क्यों इनके साथ बैठे हैं, आप तो कहते थे इन लोगों की हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और ये तो दहशतगर्द हैं, इनसे तो कभी मुज़ाकरात का हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह के हुकूमत के मुतअद्दिद वुज़रा के बयानात हैं। तो उन दहशतगर्दों के साथ आप बैठने पे क्यों आखिर आमादा हो गए? इस पे हुकूमत जो है वो ये हमेशा यही वाली बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो इन्हें 5 साल से कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, बल्कि जब से इमरान खान पीएम थे हम तो तब से कह रहे हैं आप मुज़ाकरात करें। ये बेसिकली पीएमएलएन की एक मीडिया स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इस पे शेप की है। मुझे पीएमएलएन के एक बहुत ज़िम्मेदार और बहुत सीनियर रुकन ने ये बात बताई है कि ये हमारी सिर्फ एक मीडिया स्ट्रैटेजी है। वरना दरअसल जो बात है और जो नहीं की जा रही है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी दबाव है, जिसकी वजह से, और बिलख़ुसूस अमेरिका में होने वाला जो एक पूरा ट्रांज़िशन है वो भी इसमें खास उसका अमल दखल है। वो दबाव है जो कि हुकूमत अपने ऊपर फील कर रही है और जिसकी वजह से वो मजबूरन
आप समझें कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठ गए हैं पीटीआई के साथ और उनके पास और कोई चारा वो समझते नहीं है कि पीटीआई से एंगेज करने के अलावा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजीआईएसपीआर की, आई थिंक इससे पीटीआई की एक तरह से पीटीआई क्योंकि उस पूरे बैनुल-अक़वामी एक फैक्टर को अपना पॉजिटिव लेकर चल रहे थे और अपना प्लस पॉइंट लेकर चल रहे थे कि हमारे पास एक नहीं होता, एक जो ट्रम्प कार्ड होता है, तो पीटीआई उसको अपना एक ट्रम्प कार्ड बता रहे थे। ट्रम्प कार्ड में जो मुमासलत है इस लफ्ज में वो डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से मैं उसमें भी खासी मुझे वो अब्यूज कर रही है, लेकिन बहरहाल पीटीआई उसको अपना ट्रम्प कार्ड बताकर चल रहे थे। अब हुकूमत या रियासत अपना ट्रम्प कार्ड, उनके पास भी एक ट्रम्प कार्ड वो चाहते थे कि हो, और आई थिंक ये ट्रम्प कार्ड हुकूमत को या रियासत को मिल गया है ये डीजीआईएसपीआर की प्रेशर के बाद से, क्योंकि अब उन्होंने पीटीआई को अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक और उनके ऊपर आप समझे फेंक दिया है, एक मुद्दा फेंक दिया है कि अब आपने सिर्फ 9 मई नहीं, अब आपने 26 नवंबर को भी उसका भी दिफा करना है। दूसरी तरफ पीटीआई ने कहा हुआ है कि वो चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन इन दोनों इंसिडेंट्स पर बना दिया जाए, 9 मई पर भी और 26 पर भी। तो ये अब एक अहम बात है, उन्होंने अपने हवाले से ये वाली बात करके रखी है। और सियासी तौर पर आई थिंक ये मुज़ाकराती जो पोजीशन है, अभी तक तो हमें पीटीआई इसके ऊपर लग रही थी कि उनको एक बरतरी हासिल थी कि जैसे हुकूमत वाले एक ऑफ रिकॉर्ड बड़े खुलकर इस बात का इजहार कर रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव है और इसी वजह से हम मुज़ाकरात पर आके बैठे हैं। बल्कि ऑफ रिकॉर्ड क्या है, मुझे तो याद है कि जावेद लतीफ साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी ये वाली बात कर डाली थी। तो लेकिन उनके जैसे लोग कम है, मतलब हम जब अक्सर लोगों से पूछते हैं, जावेद लतीफ साहब का तो अभी गवर्नमेंट में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन जब हम हुकूमत में बैठे हुए लोग और उन जैसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे जब हम पूछते हैं तो वो तो ये बड़ा खुल के बताते हैं, लेकिन हाँ इसको ऑफ रिकॉर्ड भी बताते हैं। वो कहते हैं, साफ ये बात मानते हैं कि हम ये बात खोल के नहीं कह सकते क्योंकि हमारी पार्टी की पॉलिसी और लाइन जो है ऑफिशियल हमें यही दी गई है कि आपसे कोई पूछे आपने मीडिया पे ही बयानात देने हैं कि हम तो बहुत पहले से इन्हें मुज़ाकरात का कह रहे थे, हमने दबाव की या प्रेशर की या अंडर प्रेशर अंडर ड्यूरेस होने की कोई बात हमने नहीं करनी। तो एनीवे उनका जब ये ट्रम्प कार्ड था हुकूमत का, पीटीआई का, जिसकी वजह से हुकूमत अंडर प्रेशर आ गई थी, तो अब ये रियासत की तरफ से भी एक अपना आप समझें अपने पत्ते फेंके गए हैं कि अब आपने भी अपने आप को सिर्फ एक महाज पे नहीं बल्कि एक और महाज पे यानी 26 नवंबर के महाज पर आपने अपने आप को डिफेंड करना है। सो आई थिंक ये रियासत की तरफ से एक क्या कहते हैं, पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको भी एक तरह से प्रेशर में लाने की और उनके ऊपर मुश्किलात बढ़ाने की भी एक ये मैं समझती हूँ कि ये जो डीजीआईएसपीआर की प्रेशर है उस सूरत में ये की गई है। देखिए मैं इसमें एक बात बहुत अहमियत की हामिल है और वो ये है कि हम इस पूरी चीज में एक पिछली पास्ट की एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसको हमें देखना जरूरी है, और वो ये है कि जो आईनी बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट का नया आईनी बेंच 26वीं तरमीम के रोशनी में बना है, वो हुकूमत के ही वज़रा और हुकूमत की ही अक्सरियत के लोगों ने, मेंबरान ने उसकी तश्कील दी है। तो नंबर 1 ये बात है। उसी आईनी बेंच ने, जो कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमती मेजॉरिटी की तरफ से तश्कील करता है, उसी आईनी बेंच ने एक केस सुनवाई के लिए रखा हुआ था, और वो मैंने पिछले वीलॉग में भी उस पर बात की थी, एक मैंने अपने प्रोग्राम में भी उस पर कवर किया था उस बात को। वो ये था कि इमरान खान साहब को अगर केपी मुंतकिल कर दिया जाए और वो केपी में उनके जो भी उनका मकाम हो उसको सब जेल करार दे दिया जाए, तो उनको ये कि उनको अभी जो फिजिकल जेल है उसकी सोहबतों से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये इसी आईनी बेंच ने ये केस सुनने के लिए बाकायदा लगाया हुआ है। ऑब्वियसली वंस अगेन आई वुड से कि ये जो आईनी बेंच है उसने ये केस सुनने के लिए लगाया है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर ऐसा उनके लिए होता है, और ये हुकूमत का तश्कील करदा, हुकूमती मेजॉरिटी का तश्कील करदा आईनी बेंच है। सो आई थिंक ये बात मैं इसको कनेक्ट करके देख रही हूँ, एक कंजंक्शन में इसको देख रही हूँ इमरान खान साहब की इस क्लेम के साथ कि जो वो कह रहे हैं ना कि मुझे डील ऑफर हुई है। मेरे हिसाब से अगर मैं इन दोनों बातों को जोड़कर देखूं तो मेरे हिसाब से मुझे ये बात लगती है कि ये ऐन मुमकिन है कि वाकई इस तरह की कोई चीज इमरान खान साहब को ऑफर की गई होगी। लेकिन वही वाली बात है कि वो इस वक्त समझ रहे हैं कि उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है बैनुल-अक़वामी प्रेशर और वो तमाम चीज के पेश नजर, और वो खास वेट कर रहे हैं कि 20 तारीख जब आएगी तो उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर इन पावर होगी और वो वाकई वहां पर इन प्लेस होंगे। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत बेर मिनिमम है ना, इसके ऊपर तो हुकूमत अभी भी मान गई है, तो मैं तो इनको और थोड़ा इनकी आर्म ट्विस्टिंग करूं, इनसे और मुतालबात रखें, इनको और थोड़ा अंडर प्रेशर लाएं, क्योंकि ये बेर मिनिमम है, ये तो ये मान ही जाएंगे, ये माने में ही है।
हम इसके आगे भी इनसे कुछ और ऑफर कर सकते हैं, कुछ और चीज इनसे मांग सकते हैं, कोई और बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू या रिलीफ की डिमांड रख सकते हैं। ये मैं आपको पीटीआई का अपना माइंड बता रही हूँ कि जो उनका माइंड है, जिसके तहत वो ये बात समझते हैं कि ये चीज नहीं, वो इससे कई ज्यादा और भी आगे डिमांड्स रख सकते हैं मुज़ाकरात के दौरान। इसीलिए इंटरेस्टिंगली पीटीआई ने जो तारीख रखी है मुज़ाकरात को कंक्लूड करने की, वो 20 तारीख रखी है, वो 31 जनवरी रखी है। यानी कि 31 जनवरी का मतलब ये है कि 20 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर आ भी चुकी होगी, और उसके बाद वो समझते हैं कि वो जो 20 के बाद वाले जो 11 दिन होंगे, वो पीटीआई समझते हैं कि हम और ज्यादा पावरफुल एक असर्टिव पोजीशन में आ जाएंगे। ये मैं आपको पीटीआई का अपना माइंड बता रही हूँ, जो उनके अपने लोग हमें बताते हैं कि क्यों उन्होंने 31 की डेडलाइन रखी है और किस बात के वो असल में मुंतज़िर है। लेकिन बहरहाल ये भी कहना साथ साथ गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल एक वज़ह खेज बात इस वजह से हो जाती है क्योंकि पीटीआई ने अपना तमाम तर बयानिया अपने आउस्टर के बाद अमरीकी गुलामी नामंजूर इसके ऊपर रखा था, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो अब वो खुद इम्पोर्ट होने को अगर वो बेचैन है, क्योंकि इसलिए कि उनको लगता है कि उनकी एक हामी हुकूमत अमेरिका में आ गई है, तो आई थिंक एक तो ये पीटीआई के अपने सियासी बयानिए पे बहुत बड़ा ज़र्ब है, और उनके अपने लोग भी इसको बहुत ओपनली अब कॉल आउट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकली स्पीकिंग एंड एज फार एज नैरेटिव्स आर कंसर्न्ड, ये चीज़ हमें बहुत अनफेवरेबल लगती है। एक और मैं बात इसमें अहम खुलासा एक करना जरूर चाहती हूँ, और वो ये है कि पीटीआई के एक सिटिंग एमएनए से बहरहाल मेरी बात हुई, जो कि इसके ऊपर बहुत तशवीश का इजहार कर रहे थे कि उनकी पार्टी में इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त किसके पास लीडरशिप है, किसके पास कमान है, हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहा है। और इस बात पे भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि जो 26वीं तरमीम में उनके अपने तरफ के जो मुनहरिफ रुकन थे पीटीआई के, जो कि वोट देने के लिए बेकरार बैठे थे 26वीं तरमीम के हक में, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। तो ये इस बात पे भी खासी तशवीश का इजहार किया गया। और हाँ, एक और तशवीश का इजहार इस बात पे भी किया गया क्योंकि वो ये उन्होंने कहा था कि उनके अपने हल्के से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हैं जो कि 26 के एहतजाज में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे, और जो इस पूरे एहतजाज के नतीजे में शहीद हुए थे। तो वो ये भी कहते हैं कि वो उनके अपने लवाहिकीन भी इस व्यू के हामिल है कि वो कहते हैं कि अगर हुकूमत आपको बार बार ऑफर कर रही थी कि आप कहीं पीछे रुक जाएं, आप डी चौक पर ना आए, पहले आपको संजानी का मकाम ऑफर किया गया, फिर पेशावर मोड़, फिर सेंटोरस के पास जो करीब तरीन मुकाम था वो सेंटोरस था जो कि ऑफर किया गया था पीटीआई को। तो वो कहते हैं उनके लवाहिकीन बेचारे इस वक्त रो रो के मुझसे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की लीडरशिप उस वक्त बिलखुसूस बुशरा साहिबा और गंडापुर साहब वो क्यों नहीं रुक गए पहले, क्योंकि वो जो इलाका था डी चौक का वो तो वैसे ही ममनू था एज पर कोर्ट ऑर्डर्स, क्योंकि कोर्ट ने बाकायदा उनको रोका था कि वहां आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो कहते हैं उनके लवाहिकीन तो मतलब मुझसे रो रो कर सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी लीडरशिप ने उस वक्त ये फैसला क्यों ना किया, अगर ये फैसला कर लेते तो हमारे बच्चे आज जिंदा होते। मतलब ये कि वो मुझे एक अपने हल्के के लोगों की जबानी बता रहे हैं कि उनके अपने हल्के के लोगों के ख्यालात में और तासुरात ने पीटीआई की अपनी लीडरशिप और उनका गलत फैसला उनके इस पूरे जो एक अंजाम है और जो बदकिस्मत उनकी जो शहादतें हैं उसमें वो समझते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो गलत फैसले हैं, बिलखुसूस डी चौक जाने का जो फैसला है और जो गलत फैसला है उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। ये बहरहाल एक बाय द वे बात है, लेकिन इस चीज से बहुत गहरी तरह से ये एक मंसूब है, तो इसलिए मैंने बहरहाल ये बात करना जरूरी समझी।